नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुडं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आज यहाँ से श्रावक के षट आवश्यक इस विषय को मैं यहाँ से आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। षट आवश्यक। अभी संसार में ये जो जीव है ये नहीं समझता कि ये धर्म क्या है। यह जीव हमेशा से सुख की तलाश करते हैं, सुख का अभिलाषी है और दुख का दूर करना चाहता है और उसका उपाय करना चाहता है। उसका सच्चा उपाय उसके पास नहीं है। ऐसी ही एक पंक्ति दौलत राम जी छैड़ाला में लिखते हैं, जेत्र भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय वहवंत। अर्थात तीन भुवन में अनंत जीव हैं, अर्थात तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और वह सारे के सारे जीव सुख के अभिलाषी हैं और दुख से डरते हैं। अब दुख से डरते हैं तो उसका उपाय भी नहीं है उन पे। अब उसका उपाय नहीं तो उसका उपाय क्या? तो कहा कि आत्मा का ध्यान करना, उसमें लीन होना, आत्मा को जानना ही सच्चा सुख का साधन है, उसका सच्चा उपाय है। तो अब कोई आप में से प्रश्न करे कि आत्मा में लीन होना ये तो मुनिराज का काम है, आत्मा में तो वही लीन होंगे, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे लीन हों आत्मा में? तो हमारे लिए क्या मार्ग है? तो उसके लिए भी एक उपाय है, परंतु आत्मा का ध्यान कर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय सुख का है और उसका सच्चा साधन है। अब क्या होता है, आज के समय में अनेक लोग, बच्चों से लेके आज की जो नई पीढ़ी पूरी चली आ रही है, वो क्या समझते हैं कि जिन धर्म बस है। उनसे पूछा जाए कि जिन धर्म क्या, तो उन पे कुछ नहीं बनेगा कि जिन धर्म क्या है। बस उन्हें तो ये पता है हम मंदिर जी जाना है, भगवान के सामने सिर पटकना है और आ जाना है। ऐसा नहीं है। जिन धर्म का असली स्वरूप उन्हें समझना अति आवश्यक है और उसमें लगे। और जब तक जिन धर्म का स्वरूप नहीं समझेंगे तो मोक्ष मार्ग से वह दूर ही जाता जाएगा, पास नहीं आएगा। तो उसका उपाय क्या है? तो हम गृहस्थों के लिए एक सादा सा उपाय बताया। हम षट आवश्यक, षट अर्थात 6, आवश्यक अर्थात कंपलसरी, आवश्यक। अब देखा जाए तो षट आवश्यक, तो उनके नाम क्या? तो इसके लिए एक गाथा है, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानां षट्कर्माणि दिने दिने। यह मूल गाथा पद्मनंदी आचार्य द्वारा पद्मनंदी पंचविंशतिका में 403 नंबर की गाथा है। अब कई कई जगह पे 403 नंबर लिखा नहीं मिलता, गाथाओं के लाइन से क्रम नहीं लिखा है, तो वहाँ पे अधिकार के हिसाब से गाथाओं के क्रम लिखे हैं। तो उसमें छठे अधिकार की 7वें नंबर की गाथा है। अब देखा जाए तो देव पूजा इसमें से निकाला कि देव पूजा, तो देव पूजा से देव पूजा निकला। और गुरु उपास्ति यानी गुरु उपास्ति की जगह वहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, अका सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से। वहाँ पे गुरु धन उपास्ति, तो गुरु से तो गुरु निकला, उपास्ति से उपासना हो गया, तो गुरु उपासना। और फिर स्वाध्याय, उससे स्वाध्याय लिया। और संयमस तपः, यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो वहाँ पे जो संयमस है वहाँ पे आखिरी में जो सा है वह विसर्ग हो जाएगा। तो संयमः और फिर तपः, तो संयम और तप। और दानम से दान,
च यानी च दानम और दान इति, यह गृहस्थानाम गृहस्थों के लिए षट्कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म हैं अर्थात आवश्यक हैं। अब दिने दिने से क्या, तो प्रतिदिन करने के लिए हैं, हमें प्रतिदिन ही करने चाहिए, दिने दिने से यह अर्थ लेना। अब हम देखते हैं कि देव पूजा क्या। तो सबसे पहले हम निश्चय से जानते हैं कि देव पूजा क्या। तो देव पूजा से पहले मैं आवश्यक के बारे में बता देता हूँ। कई लोग प्रश्न करें कि आवश्यक तो बताया नहीं, देव पूजा पहले बता दी। तो देव पूजा क्या, आवश्यक क्या, तो सर्वप्रथम आवश्यक यानी जो ज्ञानी श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसके योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से आवश्यक है, और उस शुभ भाव यानी उसके प्रति शुभ भाव व्यवहार आवश्यक है। अब देव पूजा के बारे में जानते हैं। देव पूजा यानी ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, जो ज्ञानी श्रावक है उसकी आंशिक शुद्धि गुणस्थान वाइज ले लीजिए कि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शुद्धि बढ़ती जाएगी, और पूर्णतः शुद्धि तो नहीं रहती, इसलिए आंशिक शुद्धि ले लिया। तो आंशिक शुद्धि ही देव पूजा है। अब व्यवहार से देव पूजा क्या, तो व्यवहार से देव पूजा लिया कि सच्चे देव का स्वरूप समझकर उसका स्तवन करना, उनका स्तवन करना ही वास्तव में देव पूजा है। तो क्या कहा कि ऐसे ही नहीं सिर पटक के बस दर्शन कर लिए और पूजा जल्दी जल्दी पाठ पढ़ दिया, ये रट्टा मानना रोज का, ये असल में देव पूजा नहीं है, देव दर्शन आदि नहीं है। असल में तो हमें सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके प्रति, जैसे दर्शन करने गए तो हमें दर्शन करते समय कैसे भाव आने चाहिए कि सच्चे देव को देखकर हमें ऐसे भाव आने चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान कैसे बने और हम भगवान कैसे बन सकते हैं, ऐसे भाव आए तो वास्तव में तो यही देव दर्शन होगा। और अब कहा देव पूजा, तो सच्चे देव का जब स्वरूप समझ लिया तो उनके गुणों का जब स्तवन करेंगे तो अलग ही रस आएगा, और वास्तव में वही देव पूजा होगा, वही भाव देव पूजा होगी। अब भाव देव पूजा होगी। अब जैसे देखा जाए तो सच्चे देव के कौन से, तो सच्चे देव से कौन से देव, अब कुदेव तो हम पूजेंगे नहीं अभी, है ना। तो सच्चे देव कौन से, तो सच्चे देवों में भी उनकी एक परिभाषा आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नक्रांत शापकाचार्य जी ग्रंथ में 4 नंबर की गाथा लिखी है। आप 4 नंबर की गाथा, 5वें नंबर की गाथा लिखी है। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिन भवितव्यम नियोगेन नान्यथा हाप्यता भवेत। अर्थात सब धर्मों का मूल क्या है, आप हैं, यानी भगवान हैं, जिनेंद्र देव हैं। तो उनकी वाणी किसी से विरोधी नहीं है, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता, यानी किसी प्रकार से भी उसमें कोई विरोध नहीं बता सकता कि उसमें कोई दोष हो, है ना। निर्दोषपना है, निर्दोष है। तो उसका एक गुण भी ले लिए, 3 गुण बता दिए ऐसे कि एक तो बताया निर्दोषपना, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। और ऐसे ही उसमें आप सभी ने बीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्व आस, ये पंक्ति तो सुनी ही होगी। उसमें सच्चे देव का स्वरूप भी ऐसे ही 3 गुण बताकर किया कि जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों वह सच्चे देव कहलाते हैं। तो वहाँ पे उसमें इसी में आगे और इनका बताया कि बीतरागता क्या, तो राग रहित जो है वह बीतरागता, यानी राग से जो रहित हैं वह बीतरागी हैं। और सर्वज्ञ क्या, जो 3 लोक को जो 3 लोक में 3 काल का सभी लोगों सबको जानते, 3 काल में सबको एक साथ जानते हैं और 3 लोक में सबको एक साथ जानते हैं, वही सच्चे देव, वही सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब हितोपदेशी कौन, तो जो
हित का उपदेश दें वही हितोपदेशी कहलाते हैं। वही परिभाषा यहाँ पे दी कि निर्दोषपना क्या, तो किसी भी प्रकार के दोष से रहित हैं, यह निर्दोषपना है। और हितोपदेशीपना और सर्वज्ञपना अभी देखा। अब ऐसे ही उसमें एक और फिर उन्होंने आगे गाथा लिखी, 6वें नंबर की गाथा, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया ना राग द्वेष मोहाशक यस्या अपतः स प्रकीर्ण्यते। यानी किसी भी प्रकार के, यानी ना शुदा कोई भी प्रकार के दोष आदि से वह रहित हैं, उनका जन्म नहीं होता, भव का अंत हो गया है और किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, ना राग द्वेष होता है ना मोह होता है, वही सच्चे आप्त हैं। ऐसा उन्होंने श्लोक लिखा। अब देखा जाए तो देव पूजा के लिए भावों से तो हम करते नहीं हैं, अष्टद्रव्यों से भी करते हैं। तो उसके लिए भी लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव द्वारा भगवान के वीतरागी और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन अष्टद्रव्यों के साथ करना ही द्रव्य पूजा है। तो अष्टद्रव्य कैसे लेना? अष्टद्रव्यों में भी हमें प्रासुक द्रव्य लेना। प्रासुक द्रव्य अर्थात यानी जो छने हुए जल, कैसे कपड़े से छना हुआ जल जिसमें से सूर्य की रोशनी भी आर पार ना हो, ऐसे छन्ने से जल को छान कर और फिर उसके बाद उसमें उसको गर्म करना, जिसमें उसमें जीव राशि बचे ना, उस द्रव्य से यानी उस जल से द्रव्यों को धोना, और वही द्रव्य कहलाएंगे। अब अष्टद्रव्य कौन कौन से? तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये अष्टद्रव्य, इनसे ही पूजा होना। अब देखा जाए देव पूजा तो अपन ने ले लिया। अब गुरुपासना क्या? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही गुरु उपासना है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। अब आंशिक शुद्धि से तो वही लेना कि उनके गुणस्थान अपेक्षा। अब निश्चय से तो सबकी परिभाषा एक सी ही है कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि देव पूजा है, गुरुपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है। अब व्यवहार से देखा जाए तो गुरुपासना क्या? तो सच्चे गुरु का स्वरूप समझकर उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनकी सेवा करना ही गुरुपासना है, व्यवहार से गुरुपासना है। अब उसमें से भी गुरु कौन से लेना? तो उसमें से भी 3 प्रकार के गुरु लेना। सबसे पहले आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये 3 प्रकार के गुरु लिए। तो अब सच्चे गुरु की परिभाषा क्या? सच्चे गुरु से हम कैसे गुरु समझें कि जिन्होंने हमें को ज्ञान दे दिया, किसी को मानने का भी ज्ञान दे दिया, तो अब वो तो कुगुरु में आ जाएंगे। तो सच्चे देव का स्वरूप क्या? तो उसके लिए भी आचार्य समंत्रभद्र देव ने 10 नंबर की गाथा लिखी। विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। यानी किसी भी प्रकार के इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय जनित सुखों से जो रहित हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, है ना, और अंतरंग और बहिरंग रूपी परिग्रह से, निरारंभो परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो रहित हैं, और ज्ञान ध्यान तपो रखता, यानी ज्ञान और ध्यान और तप में जो रक्त रहते हैं, ऐसे तपस्वी अर्थात गुरुजन वही सच्चे गुरु हैं। ऐसे जो तप करे, ऐसे तपस्वी वही सच्चे गुरु हैं। ऐसा वहाँ पे वर्णन आया, गुरु की परिभाषा है। अब देखा जाए तो अब स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय। तो अब स्वाध्याय क्या? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय ही अपने जीवन में, जैनों का तो एक टाइप से मूल ही समझ लो। स्वाध्याय नहीं तो अब कैसे आत्मा के बारे में पता करे कि आत्मा भी होता है, आत्मा के बारे में पता नहीं होगा तो कोई कुछ वैसा अपने आत्म कल्याण के ऊपर ध्यान नहीं देगा।
स्वाध्याय ही एक अपने जिन धर्म में एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से जीव तत्व प्रचार तो करता ही है, साथ ही साथ आत्मानुभूति भी प्राप्त करता है। और स्वाध्याय ही एक ऐसा है जो हमें मोक्ष के करीब ले जाने वाला है। स्वाध्याय जब तक नहीं करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं, सातों तत्वों का कुछ ज्ञान नहीं होगा, तो उनके बारे में हम और अच्छे से सोचेंगे नहीं। अब किसी भी प्रकार का जब ज्ञान नहीं हो तो अपन मोक्ष से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए स्वाध्याय भी एक बहुत बड़ा अंग है। और ऐसे ही वीर सागर जी भी कहते हैं कि स्वाध्याय जिन धर्म का मूल है। अब देखा जाए तो व्यवहार से स्वाध्याय क्या, तो सच्चे शास्त्रों का पठन पाठन करना और उनके अंदर जो तत्व बताया गया है उसे समझना और अपने अंदर उतारना ही व्यवहार से स्वाध्याय है। अब उसमें सच्चे शास्त्र कौन से लेना, तो सच्चे शास्त्रों का भी स्वरूप आचार्य सुमद्रभद्र स्वामी जी ने बताया। उसमें उन्होंने रत्नक्रांत शापकाचार्य जी में 9वें नंबर की गाथा लिखी। आप तो पज्ञ मनोलंघ्यम मदृष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत्य घट्टनम। अर्थार्थ जो शास्त्र हैं वह तो सर्वज्ञ देव की वाणी है। और न्याय दीपिका में भी बताया कि सच्चे देव की जो वाणी है ना, वह किसी भी प्रकार के विरोध से रहित है, किसी भी प्रकार के विरोध से रहित है। तो अब जो वाणी है वह किसी भी प्रकार के विरोध से रहित है, तो अब उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। इसी प्रकार से शास्त्रों के में जो बातें लिखी हैं वह सच्चे देव की वाणी है, तो उनका भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मृदिष्ट विरोधकम, यानी किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान आदि से भी वह विरोधी नहीं है। और तत्वोपदेश कृत सार्वम, यानी तत्वों के बारे में तत्वों का उपदेश देने वाली है, सदा तत्वों का उपदेश देने वाली है। ऐसी जिनवाणी कहलाती है, ऐसे शास्त्र कहलाते हैं। तो ये सच्चे शास्त्रों का स्वरूप समझना। अब 3 तो हो गए, कौन कौन से 3, कि देव पूजा, गुरु पास्ति और स्वाध्याय। अब आगे लिया संयम और तपः, यानी संयमस तपः, संयम। अब तो संयम से क्या लेना, तो निश्चय ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से संयम है। ऐसे ही आदरणीय दादाजी ने, छोटे दादाजी ने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में जब उत्तम संयम का भी स्वरूप समझाया तो उसमें लिखा संयमनम संयमः, अर्थात संयमन को ही संयम कहते हैं। अब क्या समझना, संयम में भी कैसा समझना, कि अपने आत्मा के स्वान्मुख होना, आत्मा के प्रति अपने भाव जाकर आत्मा में लीन होना ही निश्चय से उन्होंने वहाँ पे संयम कहा, यानी संयम है, निश्चय से संयम है। अब व्यवहार से संयम क्या, तो 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि नहीं करना तो फिर अलग हो जाएगा। अब ऐसे ही क्रोध आदि नहीं करना। अब किसी ने, अब जैसे समझ लो कि किसी ने आपको गाली दे दी, तो अब संयम में तो आप क्या करोगे, शांत रहोगे, है ना। अपने दादा भी हमेशा से कहते हैं और लिख के भी गए हैं कि गाली का जवाब गोली से भी नहीं देना है। तो वहाँ पे संयम का ही पालन हो रहा है, एक टाइप से देखा जाए तो वहाँ पे संयम का ही पालन है। अब इसे ही व्यवहार संयम कहेंगे। अब इसकी एक बार अपन परिभाषा और अच्छे से देखते हैं व्यवस्थित रूप से। भूमिका अनुसार हिंसादि से विरक्ति और एवं इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है, यानी जो हिंसादि हैं इनसे तो रहित रहना। अभी बोला कि क्रोधादि से तो रहित हैं, क्रोधादि से अपन को दूर रहना है, क्रोधादि नहीं करना ही संयम है। और आत्मनिग्रह करना, अर्थात अपनी आत्मा में ही लीन होना, यही संयम कहा, व्यवहार से संयम है। अब अपन को तप देखना है, संयम तो हो गया, अब संयमस तपः,
तो तप। अब तप क्या? तो तप अर्थात अब कई लोग क्या समझते हैं कि अब देखा जाए किसान लोगों में, बाहर के जो हिंदू वगैरह हैं उनमें तो तप का क्या बोल दिया कि अब लगे हैं 12 वर्षों तक एक टांग पे खड़े हुए, कि अब कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, वो उसे ही तप समझते हैं। अपने जैनों में भी कई जगह ऐसे तप समझते हैं कि कुछ छोड़ दो वगैरह वगैरह। तो ये तप तो है, लेकिन निश्चय से तप क्या? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से तप है। और अब व्यवहार से संयम क्या, व्यवहार से तप क्या? तो व्यवहार से तप की परिभाषा दी कि जो अनशन आदि हैं, अनशन आदि तो हम करते ही हैं, ये व्यवहार से संयम, व्यवहार से तप आया कि अनशन आदि करना। अब अनशन आदि में तो अब जो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, जैसे 10 लक्षण आते हैं, तो अधिकतर जैन क्या करते हैं, या तो उपवास करते हैं, एक आसन करते हैं, 2 आसन करते हैं। अब कई लोगों से नहीं हो पाता है, तो वो किसी न किसी चीज़ का कम से कम अपने दिनों में, उस दिनों में किसी एक रस का त्याग कर दिया, या किसी अन्य चीज़ का नियम ले लिया कि हम ये नहीं खाएंगे। अपने यहाँ तो प्रत्येक जैन बच्चा 10 लक्षणों के टाइम पे, अष्टानिकाओं के टाइम पे बाजार का नहीं खाता है। अब वैसे ही नियम ले लेना, ये भी एक प्रकार से तप में ही गिना जाएगा। अब दान, तो अब दान में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। 4 प्रकार के दान होते हैं। अब पहले अपन दान देख लेते हैं, फिर उसके प्रकार देखेंगे। तो निश्चय से दान किसे कहा? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय से दान कहा। अब व्यवहार से दान क्या? किसी को धन आदि दे देना, या आहार दान देना, आहार आदि देना, ये व्यवहार से दान कहा। अब इसमें भी इसके 4 भेद कौन से बताए? तो आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। रत्नक्रांत श्रावकाचार्य जी में लिखा हुआ है कि आहार दान, उपकरण दान। उपकरण दान तो सभी जानते ही हैं कि ज्ञान दान अर्थात शास्त्र दान को ही उपकरण दान कहते हैं। अब वहाँ पे एक नाम दिया अभय दान के लिए, एक अलग से नाम दिया है। वहाँ पे अभय दान के लिए एक नाम दिया आवास बस्ती का। ये अभय दान के लिए एक अलग से नाम वहाँ पे लिया हुआ है। उसके आप देखेंगे पेज नंबर 178 पर रत्नक्रांत श्रावकाचार्य जी में वहाँ पे उसके भेद दिए, दान के भेद दिए हैं। वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दान के 4 भेद हैं। वहाँ पे ये भेद वहाँ पे उन्होंने लिखा है, आचार्य समद्वत स्वामी जी ने। अब देखना कि आहार दान क्या? तो आहार दान यानी तीनों प्रकार के पात्रों को यथा योग्य भक्ति पूर्वक भोजन कराना ही आहार दान है। और अब ज्ञान दान क्या? तो ज्ञान दान अर्थात शास्त्र दान भी ले ले तो क्या? तो उत्तम पात्रों या उत्तम पात्र को शास्त्र आदि देना शास्त्र दान कहलाता है। अब देखा जाए औषधि दान क्या? तो औषधि दान तो पात्रों को रोगग्रस्त जानकर उनके लिए, उनके रोग मिटने के लिए औषधि दान देना। ऐसा नहीं कि हमें कोई दिख गया, जैसे हमें मुनिराज वगैरह दिख गए, अब उन्हें कोई रोग है, अब मुनिराज तो अपन से कहेंगे नहीं कि हमें ये रोग है। अब उनके अपन को रोग देख के अपन को समझ में आ गया कि हाँ मुनिराज को ये रोग हो रहा है, तो उनका यथा योग्य अपन उपचार करें। औषधि दान, ये औषधि दान में आ जाएगा। और औषधि दान में कई लोग प्रसिद्ध भी हैं, अब उनके नाम तो अभी याद नहीं आ रहे। अब देखा जाए अभय दान, तो अभय दान क्या? तो पात्रों को आश्रय देना, निर्भय करना और उनके ऊपर आए संकट का निवारण करना। अतः यानी क्या कहा कि कोई भी पात्र है ना, वो किसी भी चीज़ से डरा हुआ है तो उसे उससे निर्भय करना। अब आजकल क्या है, बच्चे होते हैं छत पे अंधेरे में जाने से डर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो जब मैं अभी कोटा में पढ़ता था, उस समय पे वहाँ पे चर्चित जी थे, तो चर्चित जी क्या करते थे, बोलते थे कि तुम ऊपर जाओ अंधेरे में, तुम्हें डर लगता है तो
ऊपर जाना, छत पे 15 मिनट वहाँ पे रहना, और अगर तुम्हें कोई भूत या व्यंतर देव देखने को मिले तो उनसे कह देना मुझे चर्चित जी ने भेजा है, तो अपने आप भाग जाएंगे। इस प्रकार से उनने अनेक लोगों के वहाँ पे, अनेक बच्चों का वहाँ पे अंधेरे में जाने से डर भगाया था। अब इस प्रकार से अभयदान हुआ। अब बीच में अगर कोई प्रश्न उठाए कि अब अपन ने निश्चय व्यवहार से चर्चा कर ली, तो अब कोई बोले कि इसमें क्या कोई अंतर है, निश्चय व्यवहार से निश्चय व्यवहार आवश्यक हुए, इनमें क्या कोई अंतर है? तो हाँ, इनमें अंतर आता है। जो निश्चय आवश्यक है वह शुद्ध धर्म की परिणति है। शुद्ध धर्म की परिणति से क्या लेना कि शुद्ध धर्म में लगाता है, यानी हमें उस प्रकार से आचरण करना, हमें सच्चे धर्म का ज्ञान होता है, और हम उस सच्चे धर्म को जब समझ लेंगे तो हम अपने आत्म कल्याण में लगेंगे। और जब हम आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करेंगे, वीतरागी हों, और फिर ऐसे ही हम एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। और अब देखा जाए कि व्यवहार आवश्यक में, अब व्यवहार आवश्यक क्या, अब निश्चय आवश्यक तो बता दिया, निश्चय आवश्यक में भी क्या, तो निश्चय आवश्यक में शुभ भाव तो होते ही हैं। और अब निश्चय आवश्यक से तो अपन ने जब धर्म का पालन, अपन सच्चे धर्म में लग गए तो हम मोक्ष की तरफ और निकटतम हो गए। अब देखा जाए तो अब इससे क्या होगा, तो इससे बंध का अभाव होगा। अभी जो हम क्या है संसार में फंसे हुए हैं, संसार भ्रमण कर रहे हैं, निश्चय आवश्यक यानी अच्छा सच्चे धर्म को जब समझेंगे तभी तो हम इस संसार से बाहर जाने का उपाय हमें प्राप्त होगा, यानी सब समझ में आएगा कि क्या उपाय है, तभी हम उस पर अपना कुछ योगदान, अपना उपाय करें, उसके लिए उपाय करेंगे। इस प्रकार से ये निश्चय आवश्यक था। अब व्यवहार आवश्यक क्या, तो व्यवहार आवश्यक मैं बताया कि व्यवहार आवश्यक को बताया कि ये तो पुण्यबंध का कारण है ना। ये व्यवहार आवश्यक में क्या अंतर आ गया कि ये पुण्यबंध का कारण है और ये बंध का ही अभाव कराने वाला है, यानी निश्चय आवश्यक बंध का ही अभाव कराने वाला है, और जो व्यवहार आवश्यक है ना, वह पुण्यबंध का बंद कराने वाला, पुण्यबंध कराने वाला है। अब ऐसा कई लोग बोलें कि कई हैं कि अब देखा जाए कि सच्चे श्रावक हैं वो तो क्या ये उपाय तो सच्चे श्रावक करते हैं, है ना। अब ये व्यवहारी जन अपन जैसे मिथ्या दृष्टि लोगों के लिए तो नहीं है, अपन प्रथम गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए नहीं है, लेकिन अपन भी क्या है, अब कितना भी मिथ्या दृष्टि अभी फिलहाल में क्यों ना हो, वर्तमान में सभी को पूजन आदि के भाव करने तो आते हैं। तो अब क्या है, तो पूजन आदि के भाव करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो उसमें कसाएं मंद होती हैं और शुभ भाव होते हैं, इस कारण से भी पुण्य बंध होता है। लेकिन ये सच्चा धर्म नहीं कहा जाएगा। अब सच्चा धर्म नहीं कहा जाए तो अब लोग तो चढ़ जाएंगे कि आपने तो बोल दिया सच्चा धर्म नहीं है, तो अब सच्चा धर्म नहीं है तो अब इसके लिए क्या करें, तो लोग तो छोड़ देंगे धर्म कि सच्चा धर्म तो है ही नहीं तो हम क्यों करें। तो इसके लिए भी दादा ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो एक बार पढ़ता हूँ। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, देव पूजन आदि के शुभ भाव छोड़कर यदि अशुभ भाव में जावेंगे तो पाप बंद करेंगे, अतः देव पूजन आदि छोड़ना ठीक नहीं है। यानी ये उपदेश तो हमें और उत्कृष्ट होने के लिए दिया जा रहा है कि अभी तो हम श्रावक नहीं हैं, क्या पता बाद में हम किसी प्रकार से हमें कुछ ज्ञान हो और किसी प्रकार से सम्यक दृष्टिपना आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। अब क्या कि अब अगर वो देव पूजन आदि छोड़ देगा तो क्या करेगा, तो देव पूजन आदि छोड़ देगा तो क्या है, शुभ भाव की जगह अशुभ भाव करेगा, और अशुभ भाव तो पाप बंध का कारण है। इसलिए पाप बंध का कारण होने से हमें देव पूजन आदि नहीं छोड़ना चाहिए। अतः इस प्रकार से मेरा प्रवचन था। धन्यवाद।
हेलो। अभी हम सभी छात्र प्रवचन के अंतर्गत शास्त्री प्रथम वर्ष से आदि जैन भोपाल के प्रवचन यहाँ पे सुन रहे थे। आपने विषय लिया था षट आवश्यक ग्रंथ। एक कम कीजिए, टेबल लगा दीजिए यहाँ पे। षट आवश्यक आपने विषय लिया था और उसकी जो आप तैयारी करके आए हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करके आए आप। और जो विषय आपने अनेक ग्रंथों से पढ़ के इधर उधर से देख के काफ़ी अच्छी आपने तैयारी की थी। विषय जब आपने प्रारंभ किया तो आपने प्रारंभ में भूमिका बनाई थी। भूमिका जिस प्रकार से आपने विषय की तैयारी की थी उस प्रकार से भूमिका की तैयारी नहीं हो पाई थी। आपके दिमाग में 2-4 भूमिका चल रही थी, आपको लग रहा था कौन सी भूमिका लूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंश सभी का आ रहा था। पर जैसे ही विषय आपने प्रारंभ किया तो विषय के साथ आपकी शैली में भी परिवर्तन आया। आप सुनना दोबारा से, जब आप भूमिका ले रहे थे तो आप संशय में थे, तो शैली भी और टूट टूट के निकल रही थी। पर जैसे ही विषय आपने प्रारंभ किया तो विषय में आप शैली जो अभी टूट टूट के आ रही थी वो भी अच्छे से आने लगी है आपकी। तो इससे हमें विषय पे जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी जो मूल विषय था वो तो आपने अच्छे से लिया ही है। और जो विषय आपने जब प्रारंभ किया था देव पूजा वाला, उसमें आपने देव पूजा के संदर्भ में जो बताया था वो काफ़ी अच्छा बताया था। पर उसमें आप ये ध्यान रखना कि आप जब वो भाव पूजा और देव पूजा के बारे में बता रहे थे, मतलब पहले आपने बोला गुणानुवाद करना ये पूजा है, फिर आपको लगा कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, फिर आपने वहाँ पे बोला भाव पूजा। तो अपेक्षा सब समाहित होती हैं। जब अपन सामूहिक मतलब सामान्य कथन कर रहे हैं तो सामान्य कथन में आपने उसको पूजा कही ना तो सही है वो, मतलब उसमें अपन को अलग से इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है कि भाव पूजा है कि द्रव्य पूजा। मतलब जब हम कहीं पर अलग से पढ़ा रहे होंगे भैया द्रव्य पूजा ये है भाव पूजा ये है तो हम बताएं। पर अभी तो सामान्य देव पूजा की बात चल रही है और आपका विषय भी नहीं था उसके अंतर्गत देव भाव पूजा द्रव्य पूजा। तो यदि आप केवल पूजा भी बोलते तो भी कोई गलत नहीं था, वो अच्छा ही होता है ना, ऐसा। और फिर आपने एक बोला था कि जीव राशि बचे ना, पानी छानने वाले में, तो अब इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं, वो बचे ना, है ना। तो यही है कि अपन इसको दूसरी भाषा में बोलें। आपने जो बोला भाव वो भी निकलता, बचे ना मतलब उसमें शेष ना रहें, ऐसा। पर इसमें ऐसा रहेंगे भैया वो जो जल है उसमें जीवों की हिंसा ना हो इसलिए हम पानी को छानते हैं, मतलब दूसरी भाषा में भी अपन बोल सकते हैं, तो उसका भी अपन ध्यान रखें। और यही है कि आप बीच बीच में आपकी शैली टूट रही थी, भाषा तो एकदम व्यवस्थित थी, भाषा में तो कोई समस्या नहीं थी, पर बीच में टूट टूट के आपकी शैली निकल रही थी। अब वो तो ऐसा है कि जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अपने आप वो बनते जाएगी, है ना। पर अभ्यास ज़रूरी है, यदि आपने अभ्यास छोड़ दिया तो फिर ऐसी बनी रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आपने आखिरी में बोला कि अभी हमने निश्चय के बारे में देख लिया, निश्चय आवश्यक, अब व्यवहार आवश्यक देखते हैं। पर जब आपने शुरू में ही प्रारंभ किया था ना तो देव पूजा में भी आपने व्यवहार घटित किया था। गुरु उपासना में जब आप आए तो उन्होंने कहा नहीं ये तो व्यवहार है तो निश्चय में भी आप व्यवहार बताते गए और आखिरी में कह रहे हो अब हम व्यवहार देखते हैं। तो 2 बार व्यवहार हो गया या तो, है ना। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन जो पहले बोल चुके हैं उसको अलग से भी हमें बताना है क्या, तो उसको वहाँ पे संक्षेप से वैसे बोल दें, ऐसा। बाकी आपने जो विषय की तैयारी की है काफ़ी अच्छी की है। हाँ, एक चीज़ और जो आपने शुरू में बोला था कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में 403 नंबर की गाथा है और अधिकार के वाइज देखें तो कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की। एक बार पुनः देखना, मेरे ख्याल से 6वें नंबर की है। अध्याय कौन सा है, 6वां, अच्छा अध्याय 6वां है, ओके। और नाम क्या है अध्याय का, हाँ वो भी उपासक संस्कार उसका नाम है, ठीक है। उस अध्याय में से ये गाथा ली गई है। और जब आपने ये बोला तो मैं समझ गया था आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं, क्योंकि अगर षट आवश्यक ही केवल विषय होता तो केवल अपन वही विषय देख के आते, ये मतलब उससे जुड़ तो नहीं रहा है। पर जब अपन विषय की तैयारी करते हैं तो सर्वांगीण तैयारी करते हैं, वो आपने की। और प्रारंभ भी जब आपने किया तो आपने गाथा का एक एक शब्द लेके उसका अर्थ बताया, व्याकरण से सामान्य अर्थ, वो भी काफ़ी अच्छा था। इसी प्रकार आप तैयारी करें तो आगे निश्चित रूप से विद्वत्ता आप प्राप्त करेंगे। अभी आप सभी व्यवस्थित हो जावें।